नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को सती गेट क्षेत्र में चल रहे निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। बढ़ते यातायात और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए शहर में मार्गों की चौड़ीकरण समेत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में उज्जैन वासियों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है और कई नागरिकों ने अपने आवास और दुकान स्वेच्छा से हटाकर प्रशासन का सहयोग किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शहरवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उज्जैन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वर्णिम उज्जैन के रूप में विकसित करना है। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद शहर का स्वरूप और भी ज्यादा अधिक निखरेगा। और के महलों के बाद जो बदला है, ऐसे में आवागमन की दृष्टि से अब मार्गों का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नागरिकों ने अपने स्वयं के आवास, संस्थान, कई प्रकार की चीजों का स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा सहयोग किया, मैं इसका आभार मानता हूँ। और सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। उज्जैन वासियों को बधाई। सभी धर्मों के लोगों के साथ सभी समाजों के लोगों ने भी अपने अपने मार्गों का चौड़ीकरण करते हुए भविष्य का स्वर्णिम उज्जैन बनाने का जो प्रयास किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मान के चलेंगे शुरू की कठिनाई के कुछ दिनों के बाद ये जो उज्जैन का रूप निकल के आएगा, वाकई वो भूतों न भविष्य रहेगा। मैं राजा विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल की नगरी का बदलता सौंदर्य जिस प्रकार से दिख रहा है, वो हम सबको लालायित करेगा। मेरी 28 सवारी सिमंस 2028 हरिहर मिलन, रोज नया नया जो उज्जैन का वैभव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, महिला, युवा और गरीब समेत हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज पीथमपुर में नई औद्योगिक इकाई का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार लगातार युवाओं के रोजगार के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। और खेती किसानी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की और सब प्रकार से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो काम कर रही है, उसमें आज नए यूनिट का प्रारंभ करने के लिए मैं पीथमपुर जाने वाला हूं। अभी यहाँ उज्जैन में हूं और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूँ। साथ ही साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूँगा, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस सब के कारण से हम अपने नगर का गौरव भी बढ़ाएंगे। राज्य का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसके प्रबंधन में बड़ी मदद। भोपाल में वंदे मातरम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से वंदे मातरम को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी वंदे मातरम के 2 अंतरे गाती है और कभी एक अंतरा गाती है। सीएम ने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश इसे माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में कांग्रेस पार्षदों की ओर से वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सम्मान का भाव दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ अपमान किया जाता है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर लगातार
अपनी दोहरी नीति के कारण से देश में लगातार निंदा की पात्र बन रही है। एक तरफ वो वंदे मातरम के सम्मान के प्रति भी असम्मान का भाव दिखाते हैं, दूसरी तरफ इंदौर जैसे स्थान पर नगर पालिका निगम इंदौर में उनके पार्षदों ने जो वंदे मातरम का अपमान किया और उस पर उनने कोई कार्रवाई न करके वंदे मातरम के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया। और अभी ये 2 अंतरे गाएंगे, 1 अंतरा गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन देश उनको माफ नहीं करने वाला। वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले के राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को गा करके वंदे मातरम के उस उद्घोष को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए जिसके बलबूते पर हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए, ऐसे में उस पवित्र गीत को लेकर के जो भावना है, कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने ग्लोबल स्किल्स पार्क का भ्रमण कर अकादमिक लैब और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बदलती जरूरतों के अनुसार अपने कौशल को मजबूत करना चाहिए। सीएम ने युवाओं के कौशल को रोजगार और उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कौशल विकास को नई दिशा मिली है। 1857 के पहले जब हमारे यहाँ पर सर्विस के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, उसके पहले से प्रारंभिक काल से हमारे लिए कौशल का क्षेत्र मतलब स्वावलंबन का क्षेत्र, और स्वावलंबन हमारे अपने मार्ग से अपने अपने जीवन के लिए जो जिस मार्ग पर चलना चाहे वो अपना प्रशिक्षण से अपनी जिंदगी परिवार वर्षों से जीते आए, लेकिन जाने अनजाने डिग्री की अनिवार्यता के बलबूते पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करके ये जो बीच में इस पूरे सिस्टम को अलग प्रकार से राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कई कारण से उसकी उस समय की उस काल के जो शासकों ने जो लाइन बढ़ाई, उसने बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय प्रतिभाओं के साथ एक तरह से बड़ा गैप कर दिया। हमारे लिए आज के समय में पुनः उस बात का समय आया कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं अभी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए इस संस्थान से जुड़े मैं आप सबके भविष्य के प्रति भी शुभकामना देता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। प्लेसमेंट का मुझे आंकड़ा बताया गया 98.9, तो ये जो हमारे लिए आज के दौर में इसी बात की तो आवश्यकता है। अन्यथा बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, जहाँ से वो दीक्षित शिक्षित होकर निकलते हैं, उनसे बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा भारी है। लेकिन ये जो बदलते दौर का समय है और ये आपको एक नए जवाबदारी की तरफ भी ले जा रहा है, और उस तरह से कि हाँ, हम अपने जिस काम में प्रशिक्षित हैं, और अब तो और विश्व के स्तर की भी बहुभाषी अलग अलग भाषाओं को सिखाते हुए भी यहाँ ये जो स्किल का डेवलपमेंट किया। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्मुखीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है, तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से यह संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और खास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है, अभी लगभग 2000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं, आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए,
और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सफल प्रयास है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल हुई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में करीब 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ किया है। इनमें ऑप्टिकल फाइबर निर्माण और लिथियम आयन बैटरी एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी इकाइयां भी शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उद्योगों से युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ दोनों इकाइयों से करीब 550 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की बात भी कही गई है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में निवेश के साथ रोजगार बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत और बदलते औद्योगिक परिदृश्य का प्रतीक बताया है। रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ, भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूं। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने एमओयू किए, आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक जिला है, जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से। और अब वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।